नमस्कार दोस्तों, मैं यशवीर सिंह आपके अपने YouTube चैनल टेक्सटिक साइंस रिसर्च सेंटर में आपका स्वागत करता हूं। आज हम पढ़ेंगे केमिकल रिएक्शन। जिन बच्चों को समीकरण बनाने में प्रॉब्लम हो रही है, रिएक्शन करने में दिक्कत आ रही है, जैसे वो कर नहीं पाते हैं, आज हम बिल्कुल बेसिक से पढ़ेंगे कि समीकरण रिएक्शन कैसे बनाते हैं। पढ़ने से पहले पीरियोडिक टेबल में समझना ज़रूरी है कि कौन से एलिमेंट किसके साथ रिएक्शन करते हैं, किसके साथ नहीं करते हैं। तो पहले हम पीरियोडिक टेबल में ग्रुप के बारे में पढ़ते हैं, कौन सा ग्रुप किसके साथ रिएक्शन करता है। फिर हम समझेंगे कि रिएक्शन किस एलिमेंट के साथ कैसे एलिमेंट रिएक्शन करता है। आइए पीरियोडिक टेबल में ग्रुप में समझते हैं कौन सा ग्रुप किस ग्रुप के साथ रिएक्शन करता है। दो 13 14 ठीक। 5 मिनट फिर इतना ग्रुप ग्रुप माने समूह। जो पीरियोडिक टेबल में फर्स्ट ग्रुप और सेकंड ग्रुप, फर्स्ट सेकंड ग्रुप के बाद ग्रुप नंबर 13, 14, 15, 16, 17, 18, यानी ग्रुप 1, 2 से इधर के ग्रुप 1, 2 और फिर 13, 14, 15, 16, 17, 18 या जीरो ग्रुप, इसे 18 या जीरो ग्रुप भी कहते हैं। तो मेंडलीफ ने इसे फर्स्ट ए, सेकेंड ए, थर्ड ए, फोर्थ ए, फिफ्थ ए, सिक्स्थ ए, सेवन्थ ए, 8 ए में विभाजित किया था। तो जो ये ग्रुप हैं, ग्रुप इधर से आप 1, 2, 13, 14 इधर तक के 1, 2, 3 यानी संयोजकता इनकी अगर बैलेंसी की बात की जाए तो बैलेंसी ग्रुप नंबर 14 से पहले जो भी हमने एलिमेंट यहाँ पे लिख के एलिमेंट के समूह लिखे हैं, यानी जो समूह लिखा है उसके 14 समूह तक के इधर के 1, 2, 3, 4 इनकी बैलेंसी 14 समूह तक के इधर के एलिमेंट हैं। हम पी ब्लॉक एस और पी ब्लॉक की बात कर रहे हैं, एस प्लस पी ब्लॉक की बात कर रहे हैं, एस और पी ब्लॉक, यानी जो एस और पी ब्लॉक में समूह 1, 2 और 13, 14, 15 और 16, 17, 18 या जीरो ग्रुप जो एलिमेंट होते हैं, जो नोबल गैस वगैरह होती है उसे जीरो ग्रुप से लिखते हैं। जीरो ग्रुप या ग्रुप नंबर 18 या 8A
तो इसमें संयोजकता की बात, इनकी बैलेंसी देखी जाती है। इधर के जो ग्रुप नंबर 14 के 14 हुआ, 13 हुआ, 2 हुआ, 1 हुआ, इनमें इनकी जो बैलेंसी है, संयोजकता की बात की जाए तो इनकी संयोजकता 1 2 3 4 और 15 से 3 2 1 0। तो बहुत सिंपल है, अगर इसे याद किया जाए तो बहुत सिंपल है। 1 2 3 4 इधर तक की 4 हो गया, फिर 3 2 1 0 0 1 2 3, फिर 14 से 4 3 2 1। ये तो हो गई इसकी बैलेंसी। अगर ऑक्सीडेशन की बात की जाए तो 4 से इधर के जो एलिमेंट होंगे वो प्लस होंगे और इधर के जो होंगे वो निगेटिव होंगे। यानी ये अधातुएं होती हैं, इधर के धातु होते हैं, इधर की अधातुएं होती हैं। तो इधर के एलिमेंट होंगे ये निगेटिव में होंगे, इधर के पॉजिटिव में होंगे। तो इसे हम इसकी ऑक्सीडेशन की बात करें तो +1 +2 +3, और ये है 14 में। ग्रुप 4 की बात की जाए या ग्रुप 14 की बात की जाए तो ये प्लस भी होता है और माइनस भी होता है। जैसे कार्बन है, ये पॉजिटिव भी है निगेटिव भी है, यानी उपधातु है। क्या है? उपधातु। ये धातुएं हुई, ये धातु। ये इस 14 की बात की जाए ये होती हैं उपधातु। तो इसकी ऑक्सीडेशन की बात करें तो +1 +2 +3 प्लस या -4। तो ये बहुत सिंपल है, आप इसे याद करेंगे तो बहुत सिंपल है, ज़्यादा कुछ हार्ड है नहीं। आप समझ लीजिए कि 1 2 13 14, यानी जो 14 के इधर के होंगे ये प्लस में होंगे और 14 वाला जो होगा वो प्लस और माइनस दोनों होगा, यानी धनायन ऋणायन, धनायन या ऋणायन। तो इधर वाले धनायन होंगे, इधर वाले ऋणायन होंगे, तो इधर माइनस में हो जाएंगे। तो अगर इसके आपने ये देखा होगा, इसकी बैलेंसी देखी होगी। क्यों? जब तक आप बैलेंसी याद नहीं करेंगे तब तक आप इसे समीकरण नहीं बना पाएंगे। रिएक्शन कैसे होगी, कौन सा एलिमेंट किसके साथ में जुड़ता है, कौन सा एलिमेंट किसके साथ में करता है, धातु धातुओं के साथ करती है, धातु अधातु के साथ करती है, या धातु अधातुओं के साथ, या धातु उपधातु के साथ, उपधातु अधातु के साथ में, कौन से किसके साथ में जुड़ के रिएक्शन करते हैं। ये सब जानने से पहले आपको ग्रुप में जो भी एलिमेंट आते हैं उन्हें देखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, फिर उन्हें याद करना पड़ेगा। S ब्लॉक, S प्लस P ब्लॉक की हम बता रहे हैं, D और I ब्लॉक वो उसका थोड़ा प्रोसेस अलग है, उसे बाद में समझाएंगे। इसमें हम S और P ब्लॉक में देखेंगे कि कौन से एलिमेंट किसके साथ में रिएक्शन करते हैं। बहुत इजी है, बहुत आसान है। आप इसे देखेंगे और करेंगे तो 1 सेकेंड में करेंगे रिएक्शन। आइए हम इसके एलिमेंट देखते हैं। ने की रब से फरियाद। ग्रुप 1 में है, ग्रुप ये 1 के एलिमेंट हैं, ये ग्रुप 2 के हैं, ये ग्रुप 13 के एलिमेंट हैं, और ये ग्रुप 14 के एलिमेंट हैं, और ये ग्रुप 15 के एलिमेंट हैं, ये 16 के हैं, ये 17 के हैं, ये 18 या 0 ग्रुप। इन्हें नोबल गैस बोलते हैं, नोबल गैस या निष्क्रिय गैस, निष्क्रिय गैस या नोबल गैस। ठीक, ये गैस वाले हैं। और इधर के निगेटिव हैं, ये वाले इधर के इतने इधर के निगेटिव हैं, और इधर के इतने पॉजिटिव हैं। इधर वाले पॉजिटिव, इधर के निगेटिव, और ये बीच वाले पॉजिटिव निगेटिव दोनों हैं। यानी ये अधातुएं धातुएं और ये उपधातु। तो इनकी एक ट्रिक भी है, जैसे आपको बताते हैं। हेलीना ने की रब से फरियाद, बेटा मांगे कार, स्कूटर बाप राजी। और बेटा मांगे कार, स्कूटर बाप राजी। बाल जयंती, बाल जयंती। काजोल सिए जीन्स, सब्जी फाड़े। नाना पाटेकर ऐश्वर्या सब बिकाऊ, और स्टाइल से टीपो।
फिर कल बाहर आई आंटी। फिर कल बाहर आई आंटी। हेमा हेमा ने आमिर की जमानत रोकी। हेमा ने आमिर की जमानत रोकी। और ये कुछ ट्रिक थी, वो मैंने आपको बताई। आप इन एलिमेंट को देखते हैं और आप इसे नोट करें। आप इसे नोट अपनी कॉपी पे कर लें, जिससे कि हम रिएक्शन कराएं तो आपके समझ में आए। क्योंकि इधर के जो एलिमेंट हैं ये प्लस वाले हैं, ये निगेटिव वाले हैं, और ये पॉजिटिव निगेटिव दोनों हैं। जब हम रिएक्शन करेंगे उससे पहले आपको ये बैलेंसी पता होनी जरूरी है, संयोजकता। अगर आपको संयोजकता इसकी नहीं पता है तब तक आप रिएक्शन नहीं कर सकेंगे। आपको यही पता नहीं चलेगा कि रिएक्शन कैसे हो रही है। और रिएक्शन हमेशा प्लस माइनस प्लस या माइनस माइनस की रिएक्शन होती है। माइनस प्लस या माइनस माइनस की रिएक्शन होती है। अगर आपको यही एलिमेंट की वैलेंसी पता होना बहुत जरूरी है। उसके बाद ऑक्सीडेशन, ये है इसका ऑक्सीडेशन। ये ऑक्सीडेशन है इधर वाले का, और इसका ये ऑक्सीडेशन हुआ प्लस माइनस, और इधर के इसका ऑक्सीडेशन ये है ऑक्सीडेशन। ये क्यों इस बोर्ड पे पीरियोडिक टेबल दिखाना संभव नहीं था, नहीं तो हम आपको पीरियोडिक टेबल के एलिमेंट दिखाते। आप ऐसा करना, ये ग्रुप हैं, पीरियोडिक टेबल लेना और पीरियोडिक टेबल रख के आप ये ग्रुप अपनी कॉपी पे नोट कर लें। ऐसे नोट करने के बाद आप पीरियोडिक टेबल लेना, कॉपी की रखना, और हम जो रिएक्शन कराएंगे वो आप देख के एलिमेंट देखना कि किसका वैलेंसी कितनी है। यह अभी हम इसके बाद इसे रब करने के बाद हम समझाएंगे कि कैसे रिएक्शन होती है। आप इसे नोट कर लेना ऐसे बोर्ड पे, जो मैंने लिखा है नोट करिए, फिर हम बताते हैं कैसे रिएक्शन होती है। क्यों ऑक्सीडेशन आपको पता होना चाहिए, किधर पॉजिटिव हो रहा है किधर निगेटिव है। ये निगेटिव है इधर वाले, और इधर के पॉजिटिव है, और ये पॉजिटिव निगेटिव दोनों है। आप इसे कॉपी पे नोट करिए, फिर हम इसके बाद समझाते हैं कैसे रिएक्शन करते हैं। आप इसे नोट करिए। आप लोगों ने इसे नोट कर लिया होगा अपनी कॉपी पे। अब हम इसे रफ करते हैं, क्योंकि यहाँ पे बोर्ड में जगह नहीं है, इससे आपको हम ये एलिमेंट लिखे हुए आपको रिएक्शन दिखा पाए, इसलिए हमें इसे रफ करना पड़ेगा। आपने अपनी कॉपी पे नोट कर लिया होगा। अब हम इसे रफ करते हैं। अब हम कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। Na प्लस Cl, Na प्लस O ऑक्सीजन, Na प्लस N Mg प्लस Cl Mg प्लस O। लिख रहा बोलो, लिख रहा नीचे वाली रिएक्शन। आइए हम रिएक्शन करते हैं। जैसे ये Na सोडियम हो गया, ये क्लोरीन हो गई, और सोडियम ये फर्स्ट ग्रुप में आता है, यानी प्रथम ग्रुप में आता है। तो सोडियम प्रथम ग्रुप में आता है, और ये क्लोरीन के साथ में करा रहा है। क्लोरीन इधर से 17वें ग्रुप नंबर 17, यानी 7A में आती है। तो इसकी अगर वैलेंसी की बात की जाए तो सोडियम की वैलेंसी 1 है और इसकी भी वैलेंसी 1 है।
लेकिन ये अधातु है। क्या है? अधातु। तो इस पे निगेटिव चार्ज होगा, इस पे पॉजिटिव चार्ज होगा, यानी ये धनायन है, ये ऋणायन है। तो जैसे मान लीजिए हम उदाहरण ऐसे समझते हैं, जैसे a प्लस बी है, a प्लस बी, इसकी पावर x है, इसकी पावर y है, तो हम इसे मल्टीपल करेंगे, ऐसे ऐसे मल्टीपल करेंगे तो a की पावर y हो जाएगा प्लस a की पावर y और b की पावर x। हम ऐसे ही इसे लिखेंगे। तो ये हमारा क्या हुआ? सोडियम हुआ। क्या हुआ? सोडियम। तो सोडियम प्लस है, तो इसकी वैलेंसी 1 हुई। सोडियम है ना, सोडियम फर्स्ट ग्रुप में आता है, प्रथम ग्रुप में आता है, तो इसकी वैलेंसी 1 है। तो ये क्या है? धातु है। धातु, तो इस पे पॉजिटिव चार्ज होगा, यानी धनायन होगा। तो यहाँ पे प्लस 1 लिखेंगे और इधर Cl ये ग्रुप नंबर 17 में आता है, तो इसकी वैलेंसी 1 है। तो ये क्या? अधातु, तो इस पे निगेटिव चार्ज होगा, यानी ये ऋणायन होगा। तो क्लोरीन पे हम क्या लिखेंगे? -1। अब हम इसकी मल्टीपल कर देंगे इधर से ऐसे, इसकी ये, तो C की 1 है, तो Na 1 होगा। फिर Cl इसकी पॉजिटिव इसके साथ हो जाएगी, तो Cl1। तो हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं NaCl, क्योंकि ये प्लस है। प्लस केवल हम इसमें दिखाते हैं, इसे जोड़ते नहीं है, क्योंकि ये है दोनों एलिमेंट मिलकर रिएक्शन कर रहे हैं। अब इसका मतलब ये नहीं कि गुरुजी जोड़ के क्यों नहीं लिखा, तो ऐसे नहीं लिखा जाएगा। केवल हम समझाने के लिए इसमें ऐसा किया है आप लोगों के लिए कि इसकी इसके साथ होगी, इसकी इसके साथ में होगी। अगर यहाँ पे Na2 होता, अगर कोई एलिमेंट 2 वाला होता, तो हो जाता NaCl2। ठीक, तो यहाँ पे 1 है, तो NaCl1, तो क्या हो गया? NaCl क्या हो जाएगा? NaCl। NaCl2, Na2Cl या Na2Cl3 या Na3Cl2। आप सभी के मन में ये क्वेश्चन बन रहा होगा कि ये क्यों नहीं हो रहा गुरुजी, NaCl2 क्यों नहीं हो रहा, Na2Cl क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि इसमें इसकी वैलेंसी क्या है? इसकी वैलेंसी 1 है और इसकी भी, क्लोरीन की भी 1 है, तो इसकी इस पे इसकी भी 1 है, इसकी भी 1 है, तो इस पे Na+1 Cl-1, जब इसकी साथ मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो Na1Cl1 होगा। क्यों होगा? क्योंकि यहाँ पे NaCl है। अगर 2 होता तो इसकी वैलेंसी करके हम संतुलित समीकरण करते हैं। यहाँ पे केवल NaCl के साथ में है, इसीलिए NaCl होगा, ना तो NaCl2 होगा, ना Na2Cl होगा, ना Na2Cl3 होगा, ना Na3Cl2 होगा। ये नहीं होगा, क्योंकि यही होगा, इसकी वैलेंसी यानी ऑक्सीडेशन 1 है और इसका भी 1 है। ये प्लस है, ये निगेटिव है, दोनों को 1 1 होगा, तो हम इसे ऐसे भी लिख लेंगे NaCl। तो हमारा क्या होगा? सोडियम प्लस क्लोरीन बराबर क्या बनेगा समीकरण? NaCl। आइए अब हम इसका देखते हैं। तो इसका कैसे करेंगे? तो आपने ये समझ लिया होगा कि ये क्यों नहीं हो रहा, ये क्यों होगा। अब आइए हम सोडियम और ऑक्सीजन का देखते हैं क्या बनता है। ये सोडियम है, सोडियम ग्रुप 1 में है और ये +1 होगा। ये मुझे याद है इसलिए लिख रहा हूँ, आप लोग इसे याद करेंगे, आपको पीरियोडिक टेबल याद होगी तो आप भी इसी तरह बनाएंगे।
क्यों? बगैर पीरियोडिक टेबल बनाए आप इसे नहीं सीख सकते। आपको पीरियोडिक टेबल सीखनी पड़ेगी, उसके बाद ही ये कर पाएंगे। और आप पीरियोडिक टेबल सीख गए तो सेकेंडों में ये रिएक्शन बनेगी। क्यों? केमिस्ट्री है, केमिस्ट्री इतनी भी सरल नहीं है। जब तक आप इसे अच्छे से पीरियोडिक टेबल को और एलिमेंट के बारे में जानकारी नहीं होगी तब तक आप ये नहीं बना सकते। तो फिर भी ये अच्छी है, बिल्कुल आप बेसिक से हम पढ़ा रहे हैं इसे, आप ये करेंगे तो बिल्कुल समीकरण बनाना सीख जाएंगे। क्यों? Na+, इसका तो ये हो गया। हम ऑक्सीजन के साथ में देख रहे हैं तो ऑक्सीजन के साथ में कराएंगे। तो ऑक्सीजन है ग्रुप नंबर 16, तो ये निगेटिव है तो -2 होगा। अब इसकी इसके साथ, इसकी इसके साथ कर देंगे तो हो जाएगा Na2 और ऑक्सीजन इसके साथ में, ऑक्सीजन पे 1 तो हो जाएगा 2:1, 2:1। तो इसे हम लिखेंगे, इसे हम ऐसे भी लिखते हैं Na2O यानी सोडियम ऑक्साइड, सोडियम ऑक्साइड Na2O। तो हम इसे लिखेंगे Na2O सोडियम ऑक्साइड। अब आपने इसे देख लिया होगा कि कैसे रिएक्शन हो रही है। इसे आप देखिए और अपने आप से भी बनाइए। जिन बच्चों को नहीं आ रहा रिएक्शन बनाना वो ऐसे ही करके सीखें और पीरियोडिक टेबल को देखें कौन सा ग्रुप कहाँ पे है। क्योंकि इस पे पीरियोडिक टेबल बनाना संभव नहीं था, इसलिए हम नहीं दिखा पाए। अब ये है, हम आपको समीकरण बनाना यहाँ पे दिखा रहे हैं, आप बिल्कुल समीकरण बना पाएंगे। बहुत ही ईजी है, कुछ भी नहीं है इसमें, केवल एक बार समझिए आप। और ना समझ में आए तो मुझे कमेंट कर देना और हम अच्छे से बताएंगे। आइए और देखते हैं। ये है सोडियम की कराते हैं Na+, ये क्या है? नाइट्रोजन। क्या है? नाइट्रोजन। तो नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन किसकी है? ग्रुप नंबर 15 यानी 5A। मेंडलीफ ने 5 इसे नाम दिया था, ग्रुप नंबर 5 बोला था इसे, क्योंकि उन्होंने 8 भागों में विभाजित किया था एलिमेंट को, ये वाले धातुओं को। तो ग्रुप नंबर 15 या ग्रुप नंबर 5। तो इसकी वैलेंसी कितनी है? 3। वैलेंसी इसकी कितनी है? 3। तो ये कैसे आए? ऑक्सीडेशन इसका निगेटिव होगा क्योंकि ये अधातु है, तो इसे -3। तो इसकी मल्टीपल करेंगे ऐसे तो हो जाएगा Na3 फिर Na1 से हम लिखेंगे Na3N सोडियम नाइट्राइड। तो ये हो जाएगा Na3N। इसके क्या नाम है, इसे क्या पढ़ा जाएगा, ये हम आपको आगे बताएंगे अगली वीडियो में। तब तक आप इसे पढ़िए। इसकी अब हम करेंगे इसके साथ में Mg यानी Na3N। आपने ये देख लिया होगा। अब हम करेंगे Mg+Cl, Mg+Cl। Mg+Cl। Mg ये ग्रुप नंबर 2 में है तो यहाँ पे +2, यहाँ पे ये Cl है यानी ग्रुप नंबर 17, तो -1 होगा। तो -1 क्योंकि इसकी वैलेंसी 1 है, इसकी वैलेंसी 1 है और इसका ऑक्सीडेशन -1 होगा। जब इसकी हम मल्टीप्लिकेशन करेंगे ऐसे ये तो होगा Mg1Cl2, Mg1Cl2। तो इसे ऐसे लिखेंगे MgCl2, 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 MgCl2। अब हम देखेंगे MgCl2 हो गया, ये तो आपने देख लिया होगा। अब हम देखेंगे इसे Mg+O यानी मैग्नीशियम और ऑक्सीजन का, मैग्नीशियम और ऑक्सीजन के साथ में देखते हैं।
मैग्नीशियम। ये ग्रुप नंबर 16 की है, ग्रुप नंबर 16 या 6A। तो इस पर इसकी वैलेंसी 2 होगी, इसकी वैलेंसी 2 होगी और इस पर निगेटिव चार्ज है यानी ऋणायन है, ये धनायन है। और ये धातु है, ये धातु है। तो ये ग्रुप नंबर 2 की है। अब हम इसके साथ में कराएंगे मल्टीप्लिकेशन, यानी गुणा करेंगे इसकी इसके साथ में, इसकी इसके साथ में। तो होगा Mg2, फिर ऑक्सीजन O2, 2 है तो हम क्या करेंगे इसे, क्यों इसे 2 यहाँ भी है, 2 यहाँ भी, तो इसे हम लिखेंगे 2:2, 2:2 या 2:2। तो हम क्या करेंगे, 2 से इसे 1 से कट जाएगा, 2 एकम 2, 2 एकम 2, यानी ये इसका हो जाएगा 1:1, 1:1। इसलिए हम इसे लिखेंगे MgO, MgO, MgO। आप लोग ये कह रहे होंगे कि इसके 3 क्यों होगा, इसका क्यों नहीं हुआ, क्योंकि यहाँ पे इसका 1 था, अब 3:1 है, इसे हम नहीं काट सकते ना, तो 3:1 ही होगा। यहाँ पे 2:2 था, इसलिए यहाँ पे कट के 1:1 हो गया। और ये है 2:1 था या 1:2 था, इसे हम नहीं काट सकते। ये है जैसे 2:1 है तो ये कटेगा थोड़ी ना, तो इसका ऐसे ही लिख दिया जाएगा, जो कट जाता है उसे काट के लिखेंगे। जैसे ये है भाई, ऐसे इसे नहीं लिख सकते थे ना, Mg2O2, ये गलत हो जाता, तो इसे ऐसे नहीं लिखेंगे, इसे लिखेंगे MgO। आपने ये समझ लिया होगा, इसका हो गया MgO। तो दोस्तों आपने इसे रिएक्शन बनाना सीख लिया होगा, और बहुत ही सरल है, बहुत ज़्यादा कठिन नहीं है रिएक्शन बनाना, बस आपको पता होना चाहिए। आज हमने ग्रुप P, S और P ब्लॉक के इसको पढ़ा, और इसके सेकंड पार्ट में पढ़ेंगे कि कौन सी किसके साथ में रिएक्शन बनाता है, किसके साथ में रिएक्शन बनती है, किसके साथ में नहीं बनती है। तो इसका हम सेकंड पार्ट देखेंगे, तब तक आप इसे अपनी कॉपी पे बनाइए और सीखिए। तो नमस्कार, और मैं यही कहूँगा, मेरे चैनल को वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए, जिससे और भी बच्चे रिएक्शन बनाना सीख सकें। और बहुत ही आसान है रिएक्शन बनाना। तो हम इसका सेकंड पार्ट में देखते हैं, जो भी इसके आगे है वो आपको सिखाते हैं। थैंक यू।